नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 14 ऑफ जून का एक एडिटोरियल पोर्शन। ये जो एडिटोरियल है एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए डेली बेसिस पे आपको इसको रीड करने की आदत हो गई तो इसमें बहुत वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे सीखने को मिलेंगे। तो आज इस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं, इसलिए सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर इस चैनल पे पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। सबसे पहले चीज ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है उसमें कौन कौन वर्ड्स आपको सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हेडलाइंस दी गई है, इसमें दिया है बियॉन्ड, एक प्रेपोजिशन है बियॉन्ड द नंबर्स। बियॉन्ड द नंबर्स का मतलब हुआ नंबर के परे, यानी नंबर के आगे। इसका मतलब होता है के परे या के आगे, एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट हेडलाइन दी गई है द राज्यसभा पोल्स ब्रॉट आउट। यहां पे एक फ्रेजल वर्ब मिला ब्रॉट आउट, यानी ब्रिंग आउट का ये पास्ट फॉर्म है ब्रॉट आउट, ये V2 फॉर्म में यूज हुआ है। तो ब्रॉट आउट का मतलब यहां पे हुआ, इसका मतलब कहेंगे जैसे डिस्क्लोज करना या डिस्कवर करना। डिस्क्लोज इसका मतलब होगा किसी चीज का डिस्क्लोज, यानी इसके बारे में चीजें बाहर निकल के आना। डाइवल्ज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, डाइवल्ज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के बारे में चीजें बाहर निकल के आनी, यानी डाइवल्ज होना, बात पता चलना। तो ये पास्ट फॉर्म में है, V2 फॉर्म में है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन किस तरह काम कर रहा है, V2 फॉर्म में काम कर रहा है। ये सेशन काफी आराम से देखने वाला सेशन है। तो ये V2 फॉर्म में काम किया। राज्यसभा पोल्स ब्रॉट आउट इंटरनल डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट, या इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं डिस्कॉर्ड। इसको मैं इधर लिख देता हूं साइड में। डिसेंशन का मतलब हुआ कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होगा विवादित। इन बोथ, बोथ के साथ जो पेयर कंजंक्शन लगाते हैं एंड लगता है, बोथ द बीजेपी एंड द कांग्रेस। द किसी भी राष्ट्रीय पार्टी है उसके पहले लगाते हैं। मतलब राज्यसभा पोल्स ब्रॉट आउट, मतलब ब्रॉट आउट का मतलब हुआ कि चीजों को बाहर लाना, डाइवोर्स करना। डिसेंशन इन बोथ द बीजेपी एंड कांग्रेस, मतलब बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच में क्या हो गई ये चीजें काफी यहाँ पे ये चीजें मिली कि इसमें डिस्कॉर्ड पैदा कर दी। यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसके बारे में चीजें हुई, डिसेंशन यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की बात हो गई। चलिए देखते हैं यहाँ पे लाइंस क्या दी गई है। इलेक्शंस फॉर 57 राज्यसभा सीट्स इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का मतलब होता है एंडेड या फिनिश। कंक्लूडेड का मतलब हुआ यहाँ पे एंडेड या एंड होना या फिनिश होना, यानी खत्म हुआ। तो इलेक्शंस फॉर 57 राज्यसभा सीट्स, इलेक्शन हुए थे हाल ही में 57 राज्यसभा सीटों पे। इन द लेटेस्ट राउंड, लेटेस्ट न्यूज है दैट, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट कंक्लूडेड यानी जो खत्म हुआ ऑन जून 10, 10 जून को। प्रोवाइड नोटेबल सिग्नल्स, नोटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, TIVE लग जाए, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नोटेबल सिग्नल्स, मतलब नोटेबल का मतलब होता है रिमार्केबल। रिमार्केबल ये वर्ड अलग है, यहाँ पे ये हुआ रिमार्केबल। नोटेबल का मतलब होता है रिमार्केबल।
ये अलग अलग वर्ड्स में समझा रहा हूं। अबाउट द पॉलिटिकल विंड्स इन सेवरल स्टेट्स, मतलब यहाँ पे जो राजनीतिक हवा चली बहुत सारे स्टेट्स में। फिर आगे की लाइन दी गई है 41 सीट्स हैड सिंगल, मतलब जो 41 सीट्स थे उनके पास सिंगल कैंडिडेट्स हु वर इलेक्टेड, मतलब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ठीक पहले क्या लगा हुआ है, एंटीसीडेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज या वर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वर लगा हुआ है और V3 है, यानी वाज या वर के साथ V3 लगाएंगे तो पास्ट यानी सिंपल पास्ट का पैसिव है। कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम 11 स्टेट्स, मतलब कैंडिडेट्स बिना अपोज किए चुने गए 11 स्टेट्स में। वाइल का मतलब जबकि होता है। कंटेस्ट यहाँ पे है कंटेस्ट फॉर 16 इन 4 स्टेट्स, मतलब 16 सीटों पे चुनाव हुई यहाँ पे 4 स्टेट्स में, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। जिसमें क्या बातें हुई, वर इवेंटफुल, यहाँ पे एक वर्ड मिला इवेंटफुल। तो इवेंटफुल का मतलब ये होगा जैसे कि काफी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे इसमें, जैसा कि मैंने कहा। तो यहाँ पे इवेंटफुल का मतलब ये निकालेंगे जैसे कि घटने वाला, विख्यात, काफी घटना से भरा हुआ। एंड accompanied बाय चार्जेस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ जैसे कि आर्ग्यूइंग, मतलब गलत तरीके से। आर्ग्यूइंग का मतलब हुआ यहाँ पे गलत तरीके से, तो ये मैं आपको सही से बता देता हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब हुआ गलत तरीके से, या फिर इसके लिए वर्ड लगा सकते आर्ग्यूइंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है गलत तरीके से इन्वॉल्व है। सबोटाज, सबोटाज का मतलब होगा, इसका मतलब यहां लिख देता हूं मैं। इसका मतलब होता है जैसे ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है वैंडलाइज करना, डिस्ट्रॉय करना, या वैंडलाइज। इसका मतलब होगा वैंडलाइज। जैसे एंड मिसयूज ऑफ पावर बाय इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स का मतलब होता है जहां पे जिसकी सरकार होती है, जो पदासीन यानी है जिसकी सरकार जहां पे है, उसको इनकम्बेंट्स गवर्नमेंट बोलते हैं। एट द सेंटर एंड स्टेट, फिर से समझते हैं। 4 स्टेट्स में जो चुनाव हुए राज्यसभा के 16 सीटों पे, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, वर इवेंटफुल। ये सब क्या था, इवेंटफुल मतलब काफी घटने वाला यानी विख्यात घटना से भरा हुआ था। एंड accompanied बाय चार्जेस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, जिसमें क्या हुआ, गलत तरीके से सबोटाश, मतलब वहां पे बाधा डाली गई, डिस्ट्रॉय किया गया, वेंडलाइज किया गया। एंड मिसयूज ऑफ पावर बाय इनकम्बेंट्स, जो भी पदासीन गवर्नमेंट है उसके पावर का मिसयूज किया गया। एंड एट द सेंटर एंड स्टेट, चाहे सेंटर लेवल की बात हो या स्टेट लेवल की बात हो। तो इस पेज में बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में इसी प्रकार से काफी वर्ड्स मिलेंगे, तो आराम से देखिए, इसमें चीजें बहुत मिलने वाली है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे द बीजेपी, मतलब बीजेपी का कंटिन्यूड एम्फेसिस, एम्फेसिस नाउन है और कंटिन्यूड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है। किसी वर्ब यानी किसी नाउन से पहले V3 लगाते हैं तो पास पार्टिसिपल आता है, यानी उस नाउन की विशेषता बताएगा। पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब उस नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड है। पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब भी सेंटेंस में इस प्रकार की चीजें मिले तो यहाँ पे ये इसका जो फॉर्म है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल ये फॉर्म होता है एडजेक्टिव की तरह। द बीजेपी में अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब बीजेपी का कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन। देखो एक चीज इसमें आती है, जैसे एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगाते हैं, बट एम्फेसिस मतलब किसी बात पे जोर है। ऑन बैकवर्ड क्लासेस, मतलब बीजेपी का जो लगातार जोर है किस चीज पे, बैकवर्ड क्लासेस एंड वीकर सेक्शन वाज एविडेंट। यहाँ पे एक वर्ड मिला एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है अपेरेंट। एविडेंट इसका मतलब होता है अपेरेंट।
काफी वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं। एविडेंट का मतलब हुआ अपेरेंट, यानी क्लियर होता है। इसके बहुत और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लियर, या इसके लिए एक वर्ड आता है ऑब्वियस। ऑब्वियस जिसका मतलब क्लियर तरीके से। सेक्शन वाज एविडेंट इन इट्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब बीजेपी का जो लगातार जोर है बैकवर्ड क्लासेस पे, वीकर सेक्शन पे, जिस बात को क्लियर करता है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स रिफ्लेक्टेड इन एटलीस्ट, मतलब कम से कम हाफ ऑफ द 22 न्यू मेंबर्स ऑफ द पार्टी। मतलब जो 22 न्यू मेंबर्स है पार्टी में, उसमें से हाफ इस क्लासेस के वर्ग के लोग हैं। ब्रिंग्स इनटू द राज्यसभा, जिसको राज्यसभा में लाया गया, मतलब जिनको राज्यसभा में लाया गया। 3 मुस्लिम्स बीजेपी एमपीज। एमपीज मतलब यहाँ पे एमपी का प्लूरल है। हु के साथ यहाँ पे हैव या हैज होगा, तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ठीक पहले जो नाउन होता है या जो एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हैव या हैज का कॉन्सेप्ट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव सही लाइन है। एमपीज हु हैव, यहाँ पे देयर यानी ये स्मॉल में होगा, देयर टर्म्स एंडिंग इन, जिनका जो टर्म्स है वो एंड हो रहे हैं कब, इन जुलाई, जुलाई में हो जाएंगे। वर नॉट रीनोमिनेटेड, जिनको री नॉमिनेटेड नहीं किए गए हैं, फिर से नहीं चुने गए हैं उनका नाम, या उनको नहीं चुने गए हैं। वर के साथ V3 लगा, यानी ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। और वर यहाँ क्यों लगा, इसमें सब्जेक्ट्स हैं एमपीज, यानी ये प्लूरल है। 3 मुस्लिम एमपीज है, पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे वर लगा। एंड द रूलिंग पार्टी विल नॉट हैव अ सिंगल पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम द कम्युनिटी नाउ। और जो रूलिंग पार्टी है उनके पास सिंगल इस कम्युनिटी से कोई भी मेंबर नहीं है पार्लियामेंट में। द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, कांग्रेस दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। कंटिन्यूड लगातार जारी रहा। टू बी टोन डेफ्ट डीफ, सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए। टोन डिफ का मतलब होता है जैसे कि टोन डिफ, एक यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे एक पॉइंट आई, इसका मतलब होता है जैसे कि टोन डिफ काफी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब अनेबल टू से समथिंग। इसका मतलब होता है अनएबल टू से समथिंग, मतलब कुछ नहीं कहना चाह रही है। क्लेमर का मतलब होता है नॉइज, क्लेमर का मतलब होता है नॉइज। यहां पे इस वर्ड का मतलब हुआ नॉइज। तो जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उसको मैं पूरा कवर कर रहा हूं। इसका मतलब नॉइज होगा, मतलब शोरगुल की बात करेंगे। चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस, ऑन द अदर हैंड द, यानी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, तो इसमें द लगा हुआ है। द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर कांग्रेस कंटिन्यूड टू बी टोन डीफ, यानी अनेबल टू से समथिंग, मतलब कुछ नहीं कह भाई, मतलब चुपचाप है। टू द नॉइज, जो भी क्लेमर है, जो भी शोरगुल है। फॉर इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन, इंक्रीज मतलब होता है, इंक्रीज का ईडी फॉर्म है, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो नाउन का फॉर्म होता है। यानी इंक्रीज्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, इस नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड है। बाय वीकर सेक्शंस 8 ऑफ इट्स 10 कैंडिडेट्स वर फ्रॉम डोमिनेंट कम्युनिटीज। इसमें से इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जो पूरी तरह से डोमिनेंट कम्युनिटीज से हैं, जो गवर्निंग कम्युनिटीज है। यहाँ पे डोमिनेंट का मतलब होता है गवर्निंग, जहां पे जिसकी शासन है उसको कहेंगे, शासन की बात कर रहे हैं उसको कहेंगे, शासन जिसकी होती है उसको डोमिनेंट कम्युनिटीज का यहाँ पे सेंस है। इसमें जो भी ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप सीखने वाले हैं फिर से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द पार्टी पॉइंटेडली लॉस्ट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पार्टी पूरी तरह से क्या हो गए, पहली जो द फर्स्ट, यानी यहाँ पे
ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीपल। ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडजेक्टिव का टर्म है, उसमें द लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट, जब भी मिलेगा उसमें द लगाते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट्स उदयपुर डिक्लेरेशन, यानी इसके आधे वर्ड्स इधर हैं, दैट प्रोमिस्ड रिफॉर्म्स इन द पार्टी सच एज वन फैमिली वन पर्सन प्रिंसिपल इन अलॉटिंग टिकट्स वाज इंडीड अ सीरियस एफर्ट। इसमें क्या था कि वहां पे पार्टी अपना प्रदर्शन करने में काफी पीछे रह गई, जिसमें उदयपुर में कहा गया था कि ये प्रॉमिस किया गया था कि सुधार किए जाएंगे, एक पार्टी एक, सच एज वन फैमिली वन पर्सन प्रिंसिपल इन अलॉटिंग टिकट्स वाज, मतलब एक फैमिली में एक ही पर्सन को टिकट अलॉट किए जाने की बात हो रही थी। तो वाज इंडीड अ सीरियस एफर्ट, ये काफी अच्छा एफर्ट रहा। वहां पे कांग्रेस पार्टी ने ये बात कह दी, इसीलिए वहां पे एक से अधिक लोगों को फैमिली में नहीं दिए गए। जैसा कि सबको पता है, कांग्रेस पार्टी एक राजस्थान में अच्छी सीट लाई, बाकी जगहों पे कांग्रेस पार्टी अच्छी सीट नहीं ला पाई। चलिए, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें खास कुछ चीजें नहीं थी, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं मिले, लेकिन हर स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल ही रहे थे। चलिए आगे की लाइन को देखते हैं। इसमें दी गई लाइन है, द बीजेपी इज मैनोवरिंग। इसका मतलब होता है जैसे कि, जैसे किसी काम को काफी मूव स्किलफुली या केयरफुली। इसका मतलब होता है मूव स्किलफुली, स्किलफुली या केयरफुली। या केयरफुली मतलब सोच समझ के आगे बढ़ना। द बीजेपी मैनूवरिंग कैपेसिटी इल्ड, इल्डेड मतलब देना होता है, गुड रिजल्ट्स इन महाराष्ट्र। बीजेपी का जो ये स्टेप है, काफी स्किलफुली मतलब काफी सोच समझ वाला स्टेप, जो रिजल्ट दिया महाराष्ट्र में एंड हरियाणा बट इन राजस्थान। बट का मतलब ये विरोध विरोध वाले सेंटेंसेस को बताएगा, लेकिन राजस्थान में नहीं दिया। इट हैड टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएटेड डिफीट। इसका मतलब होगा जैसे बी ह्यूमिलिएटेड, बी, यहाँ पे वर्ड मिला कि ईट, एक फ्रेज है, हम्बल पाई का मतलब हुआ बी ह्यूमिलिएटेड। इसका मतलब ये होता है जैसे कि किसी चीज में पराजित हो जाना। इसको मैं यहां से सही से लिख देता हूं, बी ह्यूमिलिएटेड मतलब शर्मनाक के सेंस में आता है। ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखाना होता है, या किसी को नीचे करना, या फिर शर्मिंदगी महसूस कराना। इस वर्ड का मतलब ये होगा जैसे कि, या ये भी कह सकते हैं एडमिट दैट वाज रॉन्ग, एडमिट दैट वाज रॉन्ग, इस बात को मानना कि वो चीजें रॉन्ग थी, गलत थी। देखते हैं, इट हैड टू इट, हैड टू इट का मतलब हुआ करना पड़ा, यानी सहना पड़ा, पड़ा, ये हार हुई। लूजिंग एन एमएलए टू कांग्रेस कैंप इन कर्नाटका इलेक्शन सॉ कांग्रेस डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द जेडीएस, मतलब इसमें देखा गया कि कर्नाटका में कांग्रेस इससे काफी दूरी बना रही है। ट्राइंग टू emerge as the singular opposition to the ruling BJP ahead of the assembly election next year। मतलब ट्राइंग टू, इसमें कहा गया था कांग्रेस इन द कर्नाटका, इन सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इन कर्नाटका द इलेक्शन सॉ, कर्नाटका में देखा गया, इलेक्शन देखा गया, कांग्रेस डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम जेडीयूज, जेडीएस पार्टीज है उससे अलग अपने आप को कर रही है। ट्राइंग टू एमर्ज एज द सिंगुलर अपोजिशन टू द रूलिंग बीजेपी, वहां पे ऐसा मालूम कोशिश कर रही है कि एक अकेला जो रूलिंग बीजेपी है, जहां पे सरकार है, उसके ठीक सामने एक ऐसा अपोजिशन खड़ा होना, यानी उसके सामने अकेली पार्टी है जो खड़ी रहेगी अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, जो आने वाले समय में जो इलेक्शन है अगले साल। द न्यू सिचुएशन मेक्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अलायंस डिस्टेंट, ये न्यू सिचुएशंस ये बनाता है एक पॉसिबिलिटी, एक अलायंस डिस्टेंस का मतलब दूरी बनाने का, इफ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं हो तो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द बीजेपी शो of strength in Maharashtra has upset the calculation of the ruling tripartite tripartite मतलब जहां पे तीन पार्टियों का गठबंधन होता है। ट्राइपेटाइट मतलब होता है, ट्राइपेटाइट मतलब होता है जहां पे तीन पार्टियों का गठबंधन हो, उसको कहते हैं। जैसे महाविकास आघाड़ी MVA एंड threatens its government in 2019 द स्ट्रेंथ ऑफ द MVA, जो MVA का स्ट्रेंथ था, कंप्राइजिंग अपने बाद ऑफ नहीं लेता है, कंप्राइज के साथ ऑफ सेंटेंसेस में दिए गए होते हैं, तो वहां पे रॉन्ग सेंस माना जाता है। कंप्राइज मतलब शामिल करना होता है। द शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP एंड कांग्रेस along with a few इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉलर पार्टीज, इसमें बहुत ऐसी पार्टियां थी जो मिलकर स्टूड एट 169, जो टोटल कितनी सीटें लाई, 169 सीटें, कंफर्टेबली अबव द हाईवे मार्क ऑफ 145। मतलब इसमें कितने, जैसे कि एक होता है ना उसमें कि इतना इतना हाईवे एडजेक्टिव है, मार्क मतलब एक मार्क है कि इतनी इतनी सीटें लाने की वजह से वहां पे उस पार्टी का वर्चस्व हो जाता है, दैट मीन्स वहां पे उसकी सरकार बन जाती है। उसमें 169 सीटें सारी पार्टी मिलकर लाई। 2.5 years लेटर, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, द बीजेपी secured 123 यानी 123 वोट्स इन द राज्यसभा इलेक्शन में, while the MVA's tally came down to 161 वोट्स, जबकि वो इतना से कम आ गया, मतलब वहां पे ये टैली कम हो गई। तो इस पेज में कुछ डेटा यहाँ पे दिए गए जिसको आप समझ करके जीए, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, जीए और जीएस के लिए पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने वाले हैं आप। टू एनसीपी MLAs वर इन जेल, दो एनसीपी पार्टी के 2 MLAs हैं जो जेल में थे, एंड कुड नॉट वोट, जो वोट ना कर सके। वन सेना वोट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, वहां पे इनवैलिड कर दिया गया। वन सेना MLA हैड डाइड अ मंथ एगो, 1 महीने पहले वो मर गए। डाइड मतलब ये पास परफेक्ट टेंस में, हैड डाइड का मतलब हुआ पास परफेक्ट टेंस। दो यद्यपि MVA गवर्नमेंट फेसेस नो इमीडिएट डेंजर, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई खतरा या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक वर्ड होता है पेरिल, पेरिल का सिनोनिम होता है हैजार्ड, इसका सिनोनिम होता है डेंजर। The shift of the shift of at least 10 votes to the BJP has brought it closer to the majority mark। इससे क्या हुआ कि 10 वोट बीजेपी को मिल गई, 10 सीटें, 10 वोट मिल गए। इसमें क्या हुआ, द मेजोरिटी मार्क अमिड मर्मर्स ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि की बात होती है, विद इन द थ्री पार्टीज, तीनों पार्टीज में फ्रेश टॉक ऑफ वेलकमिंग डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब ये हुआ जैसे कि काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। डिसग्रंटल का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, इसका मतलब हुआ डिससेटिस्फाइड, असंतुष्टि। एंड डिससेटिस्फाइड MLAs could well be possible in the coming days, आने वाले ये चीजें होंगी। फ्रेश टॉक होगा और स्वागत होगा वैसे लोगों का जो पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छे टर्म्स मिल रहे हैं इसमें। जो भी टर्म्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करिए। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन, काफी मतलब अच्छे वर्ड्स मिलते हैं इसमें। इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान CM अशोक गहलोत एंड छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल हैव रेनफोर्स, मतलब उन्होंने चीजों को मजबूती दी, मतलब मजबूती दी देयर पोजीशंस, अपने पोजीशंस को विद इन द कांग्रेस। रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, फोर्टिफाई करना, मतलब एक वर्ड मिला रेनफोर्स्ड, इसका मतलब होता है फोर्टिफाई।
फोर्टिफाई का मतलब हुआ जैसे कि स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती देना। ये हिंदी शब्द मैं बोल रहा हूं, इसको आप समझिएगा। स्ट्रेंथन विद इन द कांग्रेस अमिड डिमांड्स, अमिड मतलब उसी बीच में, डिमांड्स फॉर देयर एग्जिट, जबकि उनका डिमांड था बाहर निकलने का। इन हरियाणा द लॉस ऑफ वन विनेबल सीट, जो जीतने वाली सीट थी उसमें क्या हो गई, विनेबल यानी जिस वर्ड के लास्ट में टी आई वी ई हो, ए वी एल ई हो, वो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, और सीट यहाँ पे नाउन है। ड्यू टू इंटरनल फ्यूडिंग, एक वर्ड मिला, फ्यूडिंग का मतलब होता है जैसे, जैसे आर्ग्यूमेंट होता है, टसल या क्लैश होता है। आर्ग्यू इसका मतलब हो देंगे आर्गुइंग, या फिर यहाँ पे तर्क करने का सेंस है। शोज इनएबिलिटी ऑफ द कांग्रेस हाई कमांड टू एनफोर्स डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे हुआ कि विनेबल सीट ड्यू टू इंटरनल फ्यूडिंग, जो भी आपसी विवाद की वजह से वहां पे वो लॉस यानी पार्टी वो सीट हार गई। तो ये बात यहाँ पे दी गई है। इस पेज में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, यानी यहीं तक सेशन था। इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे थे इसमें, जो भी वर्ड्स मिल रहे थे उसको कलेक्शन करके नोट डाउन जरूर करिए। तो एडिटोरियल पोर्शन जो है, ये जो एडिटोरियल पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें होते हैं, बट इसके सेंस को डेवलप करिए। डेली बेसिस पे आपकी रीडिंग हैबिट्स होगी। ये पोर्शन होते क्या है, डेली बेसिस पे जो फ्रंट पेज में टॉपिक्स आते हैं या फिर जो बिजनेस पेज में टॉपिक्स आते हैं, कुछ दिन बाद या अगले दिन वो एडिटोरियल पोर्शन में आते हैं। एडिटोरियल इसलिए थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा टफ इसलिए होता है कि उसमें वर्ड्स अच्छे यूज किए जाते हैं। तो जो भी वर्ड्स इसमें थे मैंने उसको कोशिश की है कवर कराने की। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इस पेज में जो भी वर्ड्स मिले हैं उसका स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसको नोट डाउन जरूर करें और डेली बेसिस पे सेशन को देखें। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि जो भी इस प्रकार से वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स एवरीवन।